चीज और देख लेते हैं, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो। अब एक बात और समझ लेते हैं कि आप ये सारी चीजें जो देती हैं राज्य सरकार, जो जनता को अस्पताल देती है, दवाइयां देती है, सड़कें देती है, पुल देती है, ये किसके पैसे से देती है भाई? ये देती है जनता के टैक्स के पैसे से। अब आप एक बात मुझे ये बताओ, कौन से भैया नेताजी हैं जो अपने खेत बेच के, या उनकी दुबई में कंपनियां चल रही है, अमेरिका में कंपनियां चल रही है, वहां से पैसा कमा के यहाँ भारत के लोगों को तेल सस्ता दे रहे हैं? जब पेट्रोल खरीदती है भारत की जनता, तो मुझे बताओ, सभी वर्गों के लोग खरीदते हैं और सभी वर्गों पे टैक्स लगता है। जब रोड पे गाड़ियां चलती हैं तो सभी लोग, सभी धर्मों के लोग गाड़ियां चलाते हैं। हिंदू भी चला रहा है, मुसलमान भी चला रहा है, और उससे जो टैक्स आ रहा है ना, उसी से आप सुविधाएं देते हैं, उसी पैसे से आप सड़कें बनाते हैं, उसी पैसे से आप अस्पताल बनाते हैं, उसी से पुल ब्रिज बनाते हैं, उसी से आप दवाइयाँ देते हैं। कितने सारे व्यापारी हैं, वो सब टैक्स देते हैं, और सभी धर्मों के अंदर व्यापारी हैं, और सभी धर्मों के लोग कोई छोटी से छोटी चीज़ भी खरीदते हैं तो उस पर भी टैक्स लगता है। किताब खरीदने जाते हैं तो उस पर भी जो टैक्स और जीएसटी है, और उसी पैसे को आप जनता को वापस करते हैं। तो जनता पे आप कोई एहसान नहीं करते। अब आप और देखिए, और अब आप ये समझ रहे कि भाई हमें वोट नहीं दिया, तो भाई साहब बहुत सारे कई राज्य हैं जहां आपकी सरकार नहीं है, तो क्या फिर अब सारे राज्य की जनता, सारी जनता ही जो है आपको नमक हराम नजर आएगी? और असली बात तो ये है, देखिए मैं सभी नेताओं के लिए नहीं कह रहा हूं ये बात, असली बात तो ये है नेताजी, कुछ नेता तो ऐसे हैं जनता के पैसे से ही मजाक करते हैं। जनता का जो टैक्स का पैसा उन्हें मिलता है ना, उसी से वो आनंद करते हैं, उसी से वो विदेशों में घूमते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, उन्हें गाड़ियां मिलती है, तेल मिलता है। आप बताइए, जब आप विधायक सांसद हो जाते हैं, आपको कितनी सारी सुविधाएं फ्री मिलती है। कौन देता है उनका पैसा? कहाँ से जमा होता है वो पैसा जमा होता है टैक्स पेयर के पैसे से। आपकी गाड़ी में पेट्रोल है, कहाँ से आता है वो जनता के पैसे से दिया जाता है। आप बड़े बड़े घरों में, बंगलों में रहते हैं, कहाँ से मिलता है? आपको Z+ सिक्योरिटी मिलती है, Y+ सिक्योरिटी आपको मिलती है। आप इतने बड़े लाव लश्कर के साथ में चलते हैं, तो भाई साहब वो तो जनता का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है, और टैक्स देने में सभी धर्मों के लोग जो है बराबर शामिल होते हैं। तो दोस्तों, ये संवैधानिक जवाब है। मैं फिर भारत की जनता को ये बात कह रहा हूं कि आप इस तरीके के भाषणों को किसी पार्टी की विचारधारा ना समझे। आप किसी भी पार्टी का संविधान पढ़ेंगे, चाहे आप बीजेपी का पढ़ लो, चाहे कांग्रेस का पढ़ लो, उसके संविधान में इन सब की कोई जगह नहीं होती। और ये जो भाषाएं होती हैं, ये जो भाषण होते हैं, ये उनके अपने निजी होते हैं। इसलिए दोस्तों, ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को ना तो आप धर्म से जोड़े, ना मजहब से जोड़े, बल्कि उन्हें संवैधानिक जवाब दें कि भाई ये जो आप कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है। मजा तो आप ले रहे हैं हमारे पैसे से। हम जो है दिया सलाई भी खरीदने जाते हैं, हम तेल भी खरीदते हैं, उस पर टैक्स लगता है, जीएसटी लगी हुई है, हम उसको अदा करते हैं क्योंकि ग्राहक से तो लिया जाता है, और फिर उसी पैसे से आप आनंद करते हैं, उसी पैसे तो सबको सुविधाएं मिलती हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, और ऐसे ही जो है कानूनी जवाब जो है हमारी तरफ से आपको मिलते रहेंगे। शुक्रिया।